हमारे को भी तो परमानेंट करो, हमें भी तो नौकरियां दो, लेकिन ये प्रशासन सोची ना, इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन लेगा। आ जाओ। हमारी मांग पूरी होगी। अभी हम कहते हैं ना कि असेंबली के अंदर, ब्रिटिश असेंबली के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बम फोड़ा था तो ब्रिटिश सरकार जाग गई थी। आज हर किसी को, जितने भी हम सफाई कर्मचारी, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव बनना पड़ेगा और हम इनके ऊपर भी बम फोड़ेंगे जब इनको सुनाई देगी। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी उन्हें पक्का करा जाए, उनके लाभांश मिलने चाहिए। जो भी लाभांश रुके हुए उन्हें फुल लाभांश मिलने चाहिए। हम तो इस यही बताइए। आइए, मैं TD24 से तुलसीदास। आइए, आपको कॉरपोरेशन के कुछ कर्मचारियों से बात कराते हैं। वो बेचारे काफ़ी दिनों से परेशान हैं, अपनी जॉब को लेकर कुछ बातें उनसे समझते हैं। सर, कुछ बताइए। मेरा नाम विकास ठाक है। आज मुझे लगभग 25 साल हो गए। जब मैं सफाई कर्मचारी के पद पे लगा था तो जब मेरी दाढ़ी मूछ भी नहीं निकली थी, 18 साल मेरी एज थी उस दौरान। लेकिन आज देखिए मेरी दाढ़ी मूछ भी निकल गई और मैं बड़ा भी हो गया, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज मेरे बच्चे तरसते हैं कि हम अच्छी शिक्षा लें, बड़े स्कूल में जाएं, और हमारे पिताजी सरकारी नौकरी पे, सिर्फ नाम की सरकारी नौकरी है, अन्यथा सरकार हमें दे कुछ नहीं रही है। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे जैसे ये भाई भी है, ये भी देखिए, ये इनको भी कई साल हो गए हैं, ये डेथ केस पे लगे हुए हैं। ये इनको कई वर्ष हो गए, अभी तक इन्हें सही तरह से नौकरी नहीं मिली। 89 डेज़ की नौकरी थी, उसमें सेक्शन आती है 89 डेज़ की, उसके बाद फिर 89 डेज़ की सेक्शन दी, दो बार सेक्शन के बाद आज इसको 7 साल हो गए हैं लगभग। इस भैया को अभी तक नौकरी नहीं मिली है। ये बताइए क्या करेगा, क्या खाएगा, अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा। आज सिर्फ और सिर्फ ये यूनियन से उम्मीद लगाए बैठा है कि यूनियन मेरा कुछ उद्धार करवाए। ये जो इनकी जॉब जो जगह खाली जो हुई थी जी, जो वो जॉब कहाँ चली जाती है? ये प्रशासन जवाब देगा। कम से कम नहीं तो 400 फाइलें इनकी टेबल पर रखी है, धूल चाट रही है। 4-4 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, 7-7 साल हो गए, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों पर जू नहीं रहेंगी कि ऐसे भी कर्मचारी हैं जो बिल्कुल परेशान हैं। हम जैसे कर्मचारी परेशान हैं। एक चीज़ और मैं समझना चाहता हूँ आपसे, जो ये कर्मचारी जो डेथ हो जाते हैं, इनकी फाइलें जो वहाँ रुक जाती हैं, ऊपर सरकार से पैसा आता है इनका तनख्वाह का? देखिए, जब नौकरी पर लगेगा जब ही तो पैसा आएगा। जब नौकरी पर लगा ही नहीं है तो कैसे आ जाएगा? जिसके फादर की डेथ हो गई है जी, या मदर की डेथ हो गई है, हाँ, उसकी जगह उसका बच्चा लग गया है, हाँ, तो उसके ऊपर से तो फंड आएगा, तनख्वाह आती है। हाँ, फंड आता है, तनख्वाह आती है, लेकिन इनको दी नहीं जाती। कहाँ जाता है पैसा? ये प्रशासन को पूछे, वो प्रशासन से पूछिए इस चीज़ के लिए। प्रशासन अपनी जेब में रखता है और खातों में जाता है, उन्हीं के खातों में जाता है, लेकिन मिल नहीं पाता उनको। अगर इनको जैसे 7 साल से इनको जॉब नहीं मिली है, जॉब नहीं मिली है, तो 7 साल का पैसा कहाँ गया? वो इनके खातों में ही है जी, सब इनके खातों में है, सब झोल जाल है, बस इनके सब इनकी सोची समझी साजिश है। उनके इनके खातों में ही पैसे हैं, लेकिन केवल और केवल पैसा अगर किसी को नहीं मिल रहा, तो जो डेथ केस का हकदार है, जो जिनके पिताजी की नौकरी है, उनकी नौकरी उनको नहीं मिल रही, वो उसका हकदार है, उन्हें पैसा नहीं मिल पाता। नहीं मिली इनको, तो इनके पिता जब तक रिटायरमेंट जब तक इनके पिता होते, जो पेंशन बनती, वो सारा पैसा जो था इकट्ठा, वो कहाँ उनके खाते में? सर, इसीलिए तो यूनियन प्रदर्शन कर रही है। कई हजार करोड़ रुपया हमारा बकाया है, लेकिन प्रशासन हमें दे ही नहीं रही है। उसी के लिए तो जद्दोजहद कर रही है। वही बेसिक चीजें मैं पूछ रहा हूँ जो लोगों को नहीं पता, जानकारी नहीं होती। जी, यही देखिए, ऐसा होता है डेथ केस पर जब करुणामूलक आधार बोलते, भावना संवेदनशील द्वारा जो ना व्यक्ति को लगाया जाता है, चाहे तो उसकी मदर मर गई हो, चाहे उसका डैडी डेथ कर गया हो, तो घर में से एक आध मेंबर को नौकरी दी जाती है। नौकरी देने की जगह ये 89 डेज का वो सर्कुलर, ताकि जैसे ये बच्चे हैं इन्हें नौकरी मिल जाए। इसीलिए हमने आंदोलन करा, और आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन है ये घोर रूप लेने वाला है। हम आने वाले टाइम में काम बंद हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं अगर हमारे इन कर्मचारियों को नौकरी नहीं दी गई तो। वो तो हालात हमने देखे काफी खतरनाक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, अब की बार और ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जितने भी सफाई कर्मचारी हैं सब काम बंद हड़ताल करेंगे, दिल्ली को सड़ा के फेंक देंगे। अफसरों का जो दंड यहाँ की जनता को भोगना पड़ेगा। सर, हम भी तो भोग रहे हैं ना, हम भी तो भोग रहे हैं। ये तो प्रशासन को समझनी चाहिए। भाई, हमारे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे को भी तो परमानेंट करो, हमें भी तो नौकरियां दो, लेकिन ये प्रशासन सोची ना, इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल प्रशासन लेगा। आ जाओ। हमारी मांग पूरी होगी। अभी हम कहते हैं ना कि
असेंबली के अंदर, ब्रिटिश असेंबली के अंदर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने बम फोड़ा था तो ब्रिटिश सरकार जाग गई थी। आज हर किसी को, जितने भी हम सफाई कर्मचारी, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव बनना पड़ेगा और हम इनके ऊपर भी बम फोड़ेंगे जब इनको सुनाई देगी। इसीलिए हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जितने भी सफाई कर्मचारी उन्हें पक्का करा जाए, उनके लाभांश मिलने चाहिए। जो भी लाभांश रुके हुए हैं उन्हें फुल लाभांश मिलने चाहिए। तो हम तो यही कह रहे थे जी, हम लोग दिल्ली की राजधानी में रहते हैं, हमारा लाखों की संख्या में हमारा लाखों की संख्या में लोग हमारे यहाँ रहते हैं, हमारे समाज के लोग रहते हैं। लेकिन ऐसा भेदभाव है नज़दीक में डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है, अगर वहाँ किसी की डेथ हो गई परमानेंट नौकरी है, तुरंत हरियाणा में कोई डेथ हो गई किसी की परमानेंट नौकरी है, इधर बागपत बड़ौद में किसी की डेथ हो गई तो परमानेंट नौकरी है। तो हम सरकार को ये जगा रहे हैं यार, हमारा समाज दिल्ली की राजधानी जहाँ कानून बनते हैं देश के लिए, कानून बनने के बाद हमारे साथ में एक व्यवहार गलत किया जा रहा है। हमने अपने निगम आयुक्त को पत्र लिखकर हमने मांग करी कि भाई अदर स्टेटों में किसी की डेथ होते पक्की नौकरी दी जाती है, अगर यहाँ की मेयर साहब हैं उनको भी लिख कर पत्र दी, हमने मांग करी पत्र के माध्यम से कि आप यहाँ भी स्थायी नौकरी दो, वो वहाँ पर उन्होंने लिख के दी। यहाँ तक कि हमने देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी समस्या को बता दिया गया है, और यदि हमारी मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी इन सरकारों की। कर सकते हैं कि आप लोगों का उग्र जो दूसरा प्रदर्शन, देखो दूसरा प्रदर्शन हमारा आने वाली 18 तारीख में 18 अगस्त को सादरा उत्तरी क्षेत्र के कार्यालय पर होगा। हम जगह जगह जोनों में प्रदर्शन करके और एक बहुत जल्दी दिल्ली में काम हड़ताल की घोषणा करें। बड़े लेवल पर हम प्रदर्शन करेंगे। वो प्रदर्शन यहाँ नहीं, सिविक सेंटर कमिश्नर ऑफिस पे होगा। अभी 18 तारीख को हमने एक प्रदर्शन जारी रखा है जो सादरा नॉर्थ में है। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको पैसा भी नहीं देते, तनख्वाह समय पे नहीं दे रहे, पेंशन नहीं दे रहे, जो इनका इंक्रीमेंट, और उसे पक्का ये नहीं कर रहे। 17 साल 27 साल 26 साल मैं आपको बता रहा हूँ, कर्मचारी आज कच्चों में काम कर रहा है। वो उस टाइम जवानी में आके लगा था, आज वो कर्मचारी बूढ़ा हो गया है, आज उसके बच्चे जवान हो गए, 22 साल के बच्चे, उसके 23 साल के बच्चे हो गए, उस कर्मचारी को वो पक्का नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे भाई? दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है, 240 हाजिरी DOPT की गाइडलाइंस है, उस कर्मचारी को पक्का करे। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, ये भैया हमारे खड़े 26 साल हो गए उनको, अभी तक कच्चों में काम कर रहे हैं। देखो ये सामने आप कैमरा दिखाइए, ये हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको 26 साल हो गए कच्चों में काम करते हुए। जो कर्मचारी हमारे यहाँ मर गया, लगभग 300 कर्मचारी सादरा साउथ के अंदर डेथ कर गया है, उनकी फाइलें AO के कमरे में धूल चाट रही हैं। उन फाइलों पे बस वो मुंह दिखाई करता है, जो उन केस से जाके मिल लेगा मुंह दिखाई कर देगा, उसकी फ़ाइल तो हेडक्वार्टर चली जाएगी, नहीं तो सारी फाइलें यहीं पड़ी हैं। ये सारी चीज़ें हमने बार बार डिप्टी कमिश्नर को बताया, उनके एडिशनल डिप्टी को भी बताया कि आपके यहाँ पे ये धांधलेबाजी चल रही है, इसको बंद कर दीजिए, कर्मचारी का शोषण हो रहा है। हम सरकार को भी बता रहे हैं, मेयर को भी हमने चिट्ठी लिखी है, कमिश्नर साहब को भी हमने इससे अवगत कराया, लेकिन किसी के कान पे जो तक नहीं रेंगती। अब बुरा ना मानते बात, जिस नाली के पास से हम लोग मुंह बचा के निकल जाते हैं, मुंह पे कपड़ा रख लेते हैं, कूड़े के ढेर के पास से कपड़ा रख लेते हैं, उस नाली को सफा कर्मचारी करता है बेचारा, और उसके बच्चे, अगर उसकी अचानक डेथ हो जाती है तो उसके बच्चे उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिलेगा। हाँ देखिए कितने शर्म की बात है, आज दिल्ली में लगभग 2.5 करोड़ की आबादी रहती है, और 2.5 करोड़ की आबादी की सेवा अगर कोई सच्चे मन से करता है तो वो सफाई कर्मचारी है, सुबह ही अपना घर छोड़ देता है, उस नाली को साफ़ करता है, उस सीवर को जाके साफ़ करता है, जिसमें हमारे आम नागरिक अपने बच्चों को लेकर सफाई के लिए पकड़ के स्कूल की तरफ लेकर, लेकिन वो हमारे समाज की सेवा करने वाले सफाई कर्मचारी, सफाई से नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी पे हम इनको, इनका जो हक है, इनका अधिकार है, इनको दें, इनको मेडिकल कैशलेस कार्ड दें, इनको समय पर परमानेंट करें, लेकिन नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा। एक चीज़ ये दिखा रही, ये सर्कुलर नगर निगम का है, ये सर्कुलर नगर निगम, सर्कुलर में साफ लिखा है कि हम 15 दिन के अंदर नौकरी दे देंगे, लेकिन सरेआम इस सर्कुलर की ना धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो इसके माध्यम से भी हमने लिखित चिट्ठी पत्र से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन आंख बंद कर बैठा है। तभी हमने ये आंदोलन किया आज, और इस आंदोलन को
बड़े पैमाने पर ले जाएंगे, बड़े पैमाने पर ले जाएंगे। चलिए, हम तो उम्मीद ये करेंगे कि आपका जल्दी से जल्दी आपका निपटारा हो जाए, ताकि दिल्ली वालों को कूड़े के ढेर पे ना बैठना पड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम तो कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं, हम हड़ताल करना नहीं चाहते, मजबूरन आंदोलन करेंगे। हमें कोई आंदोलन करने की हौस नहीं है। जब हमारा कर्मचारी निराश हो गया, एक छोटी सी पे स्लिप के लिए चक्कर काटता रहता, उसके साइन होंगे, उसके साइन होंगे, अपनी पे उसे अपने बच्चों को स्कूल में देनी है या कोई लोन लेना है, वो पे स्लिप नहीं ले पा रहा कर्मचारी आज के डेट में, तरस रहा पे स्लिप के लिए। ये अब उसकी सर्विस बुक में, जो उसकी सर्विस बुक होती है कर्मचारी की, वो अपनी छुट्टी, EL, मेडिकल के लिए यहाँ तक के खाता रहता, मेरी एंट्री कर दो, एंट्री कर दो। एक क्या आइडेंटिटी कार्ड की बात है, आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी तरस रहा कर्मचारी। कहीं जाता है ड्यूटी, कोई पुलिस वाले पकड़ लेते हैं कि भाई कहाँ से आ रहा तू, कोई ड्यूटी बस अपना आई कार्ड दिखा, आई कार्ड उस पर होता नहीं। तो ये छोटी छोटी समस्याओं के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी बेहतरीन उपलब्धि है। आदमी को सरकारी जॉब मिल जाती है, उसका फ्यूचर सेफ हो जाता है, उसके बच्चों का फ्यूचर सेफ हो जाता है। लेकिन यहाँ आपकी बातें सोच लग रहा है कि आदमी उतना ही परेशान है जितना उससे प्राइवेट वाला ज़्यादा खुश है। प्राइवेट वाले से ज़्यादा परेशान है यहाँ पे सरकारी कर्मचारी। देखिए प्राइवेट वाला ज़्यादा खुश है लोगों से। हाँ, वो ज़्यादा कंपनी देती है, उसको घूमने के लिए टूर पे भेजती है, उसके हारी बीमारी हो जाती है तो उसकी मदद कर रही है। लेकिन यहाँ पे आज इतने भूखमरी की कगार पे कर्मचारी बैठा हुआ है, सरकारी नाम सरकारी नौकरी का कर रहा, लेकिन वो घर में जाके देखोगे तो उसके कनस्तर के अंदर आटा भी नहीं है। ये सच्चाई कारपोरेशन की हम बता रहे हैं। टैक्स के नाम पर लाखों रुपए कारपोरेशन के अधिकारी वसूल कर रहे हैं, हाउस टैक्स के लिए चले जाते हैं, दुकान से चार्ज ले रहे हैं, लेकिन कर्मचारी को सुविधा नहीं दे रहे। यूजर चार्ज अभी चला, हाल फिलहाल में चला, जनता पैसा दे रही है, जनता इनको टैक्स देती है। उस टैक्स का पैसा भी सही तरीके से अगर ये इस्तेमाल कर ले तो यहाँ का सारा दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें करेगा कौन? जो सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिनको जिम्मेवारी दी गई है। मेयर बैठी है, सबसे पहले तो मेयर की जिम्मेवारी बनती है कि वो अधिकारियों को बुला के जितना टैक्स आता है उसकी जानकारी ले। कितना कर्मचारी मेरे पास में कच्चा बैठा, उसको पक्का क्यों नहीं कर रहे, क्या कारण रहा? 26 साल हो गए उस कर्मचारी को, क्यों पक्का नहीं करा आपने? अधिकारी तो हम जानते हैं कि हठधर्मी दिखाता है, लेकिन ये पार्टियाँ किस लिए आती हैं? हम पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, बीजेपी के खिलाफ हम नहीं बोल रहे, हम केवल उनको, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हम उनको बताना चाह रहे हैं कि नीचे की सच्चाई क्या है। नीचे की सच्चाई ये है मेयर साहब कि आप इनसे बूझिए बुला के कि 17,000 कर्मचारी अब तक कच्चा क्यों बैठा है, इसको पक्का क्यों नहीं करा, क्या कारण रहा? इनकी मानसिकता ये है कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर निजीकरण लाया जाए, डैम्स का जितना भी कर्मचारी है उसको कच्चों में ही रहने दिया जाए और वो कच्चों में ही काम करते करते मर जाए, उसको पक्का ना करे ताकि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके। इनकी ये मानसिकता है, इसलिए वो जल्दी से पक्का नहीं करना चाहते। थैंक यू। देखिए, आपने देखा कि इनकी विचारों की इतनी समस्याएं हैं, अगर शुरुआत की जाए तो लास्ट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। हम सरकार से यही चाहेंगे, यही उम्मीद करेंगे जल्दी से जल्दी इनकी समस्याएं दूर करी जाएं और जो इनको परेशानी है उनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये भी इंसान है, ये भी इंसान है। इनको ये ना समझा जाए कि सफाई कर्मचारी हैं। और डिपार्टमेंट में जैसे लोग मेहनत करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ये लोग मेहनत करते हैं। ये उस सीवर के अंदर उतर जाते हैं जिस सीवर के हम गुजरना नहीं चाहते। हम सरकार से ये जरूर करेंगे कि इनकी जल्दी मंजूरी की जाए, इनकी बातें। जिंदाबाद मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अच्छा।